न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 16। गाजा में सैमसोन। किसी दिन सैमसोन गाजा गया। वहां एक वेश्या को देखकर वह उसके यहाँ चला गया। जब गाजा वालों को खबर मिली कि सैमसोन यहाँ है, तब वे उस स्थान को घेर कर सारी रात नगर के फाटक के पास जमे रहे। सारी रात तो वे सोचकर चुपचाप बैठे रहे कि भोर होने पर हम उसे मार डालेंगे। इधर सैमसोन ने आधी रात तक आराम किया। आधी रात उठकर उसने किवाड़ों और दोनों खंबे नगर के फाटकों को उखाड़ डाला और अर्गल के सब को अपने कंधों पर रखकर उसी पहाड़ी की चोटी पर चला गया जो हेब्रोन के सामने है। दलीला का विश्वासघात। कुछ समय बाद वह सुरकेट घाटी में रहने वाली एक स्त्री से प्रेम करने लगा। उसका नाम दलीला था। फिलिस्तीनियों के शासक उस स्त्री के पास आकर बोले, उसको फुसलाकर पूछो कि उसकी महाशक्ति का भेद क्या है, जिससे हम उसे अपने वश में करें और उसे बांध कर अपने अधीन कर लें। इसके लिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति तुम्हें चांदी के 1100 शेकल देगा। दलीला ने सैमसन से कहा, मुझे बताओ कि तुम्हारी महाशक्ति का भेद क्या है और तुम कैसे बांधे जाकर अधीन किए जा सकते हो। सैमसन ने उससे कहा, यदि मैं 7 तांतों से जो अब तक सुखाई नहीं गई हो बांध दिया जाऊं, तो मैं सामान्य लोगों की तरह निर्बल हो जाऊं। तब फिलिस्तीनियों ने शासकों ने 7 नई तांतें जो अब तक सुखाई नहीं गई थी लाकर दलीला को दी। उसी ने उनसे सैमसन को बांधा। अपनी भीतरी कोठरी में उसने लोगों को घात में बिठा रखा था। तब वह उससे बोली, सैमसन, फिलिस्तीनी तुम पर टूटने ही वाले हैं। परंतु उसने उन तांतों को ऐसे तोड़ डाला जैसे आंच लगने पर कोई सन का रेशा, और उसकी शक्ति का भेद न खुल पाया। तब दलीला ने सैमसन से कहा, तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया। अब तुम बताओ कि तुम कैसे बांधे जा सकते हो। इस पर उसने उसे उत्तर दिया, यदि मैं नई नई रस्सियों से जो अब तक किसी काम में नहीं आई हो बांध दिया जाऊं, तो मैं सामान्य लोगों की तरह निर्बल हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर उसे बांध दिया और उससे कहा, सैमसन, फिलिस्तीनी तुम पर टूटने ही वाले हैं। उस समय लोग हाथ में भीतरी कोठरी में बैठे थे, परंतु उसने उन रस्सियों को अपने हाथ के सूत के रेशों की तरह फेंका। तब दलीला ने सैमसन से कहा, अभी तक तुम मुझसे झूठ बोलकर मुझे धोखा देते आ रहे, अब फिर मुझे बताओ कि तुम कैसे बांधे जा सकते हो। उसने उससे उत्तर दिया, यदि तुम मेरे सिर के 7 लटों को तनों के साथ बुन दो और उन्हें खूंटे से गाड़ दो, तो मैं सामान्य लोगों की तरह निर्बल हो जाऊं। जब वह सो गया तब उसने उसके सिर की 7 लटों को तने के साथ बुनकर खूंटी में गाड़ दिया। फिर उसने उससे कहा, सैमसन, फिलिस्तीनी तुम पर टूटने वाले हैं। नींद से जागकर उसने खूंटी, करधा और तना सबको उखाड़ डाला। फिर स्त्री ने उससे कहा, तुम यह कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, जबकि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए स्थान नहीं है। तुम 3 बार मुझे धोखा दे चुके हो और मुझे यह नहीं बताया कि तुम्हारी महाशक्ति का भेद क्या है। वह उससे प्रतिदिन ऐसा कहते हुए हट करती रही। अंत में ऊब कर उसने अपने मन का भेद प्रकट करते हुए उससे कहा, अब तक मेरे सिर पर उस्तरा नहीं लगाया गया है, क्योंकि जन्म से ही मैं प्रभु समर्पित नाज़ीर हूँ। यदि मेरा मुंडन हो जाए तो मेरी शक्ति जाती रहेगी और मैं सामान्य लोगों की ही तरह निर्बल हो जाऊं। अब दलीला समझ गई कि उसने उसे सारा भेद बता दिया है। उसने फिलिस्तीनी शासकों को यह कहते हुए बुलवा भेजा कि इस बार आपको आना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे सारा भेद बता दिया। तब फिलिस्तीनी शासक पैसे लेकर उसके पास आए। उसने सैमसन को अपनी गोद में सुला दिया और एक आदमी को बुलाकर उसके सिर के 7 लटों को मुड़वा डाला। तब उसकी शक्ति जाती रही और वह दुर्बल बन गया। फिर स्त्री ने कहा, सैमसन, फिलिस्तीनी तुम पर टूटने ही वाले हैं। नींद में जागकर उसने सोचा कि पहले की तरह ही झटक कर बच जाऊंगा, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि प्रभु ने उसे त्याग दिया है। फिलिस्तीनी ने उसे पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और वे गाजा ले गए। उन्होंने उसे कांसे की बेड़ियां पहना दी और उसे बंदी गृह में चक्की पीसनी पड़ी। उसके सिर के बाल जो मुड़े थे फिर बढ़ने लगे।
सैमसन की फिलिस्तीनियों से बदला और उसकी मृत्यु। अपने देव दागोन के लिए महाबलि चढ़ाने और उत्सव मनाने के लिए फिलिस्तीनी शासक एकत्रित हुए। उन्होंने कहा, हमारे देवता ने हमारे शत्रु सैमसन को हमारे हाथ दे दिया है। लोगों ने सैमसन को देखा और यह कहते हुए अपने देवता की स्तुति करने लगे, हमारे देवता ने हमारे उस शत्रु को हमारे हाथ दे दिया जिसने हमारा देश उजाड़ा और हम में से बहुतों का वध किया। लोगों का हृदय उल्लास से इतरा रहा था। उन्होंने कहा, सैमसन को बुलाओ, वह हमारा मनोरंजन करे। उन्होंने सैमसन को बंदीगृह से बुलाया और उसने उनका मनोरंजन किया। बाद में उन्होंने उसे खंबे के बीच खड़ा कर दिया था। सैमसन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े हुआ था कहा, मुझे ले चलो और जिन खंभों पर मंदिर आधारित है उनका स्पर्श करने दो, जिससे मैं उनके सहारे खड़ा रहूं। भवन पुरुषों और स्त्रियों से भरा था। फिलिस्तीनियों के सब शासक भी वहां उपस्थित थे। छत पर लगभग 3000 स्त्री पुरुष इकट्ठे थे जो सैमसन का खेल देख रहे थे। तब सैमसन ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ईश्वर, मुझे याद कर। ईश्वर, मुझे मात्र इस बार बल प्रदान कर जिससे मैं फिलिस्तीनियों से अपनी दोनों आंखों का बदला ले सकूं। तब सैमसन ने बीच वाले उन 2 खंभों को पकड़ा जिन पर मंदिर आधारित था, एक को दाहिने हाथ से और एक को बाएं हाथ से। सैमसन ने ये कहते हुए, मैं फिलिस्तीनियों के साथ मर जाऊं, पूरी शक्ति लगाकर धक्का दिया और वह भवन शासकों और अंदर वाले सब लोगों पर गिर गया। इस प्रकार उन लोगों की संख्या जिन्हें उसने मरते मरते मारा उनसे अधिक थी जिन्हें उसने अपने जीवन में मारा था। उसके भाइयों और सभी संबंधियों ने आकर और उसे ले जाकर सोरा और एश्तौल के बीच उसके पिता मनोआ की समाधि में दफनाया। उसने 20 वर्ष तक इज़राइल में न्यायकर्ता का कार्य किया था।